ला पैसे दे दे। अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देंगी। वो आपकी बच्ची जो है ना वो लेगा ये सामान हमारी दुकान पे से, तो पैसे वैसे तो क्या दोगी। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। कुछ ज्यादा ही हो गया। और अगर ये पैमाना है तब तो फिर आपको आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को जेल में डालना पड़ेगा। तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे रील्स आप नहीं बना सकते। रातों रात फेमस हुए शादाब कि यहाँ से दुबई में हमने देखा कि उनके कई कार्यक्रम वहां पर हुए। रातों रात इतना बड़ा बना सकता है वो जो चलता है वो पर्च नहीं रही। अगर इस समाज से ना होते तो शायद नहीं पहुंच मामला पहुंच इतना होता ही नहीं। चीजों को गानों में इस्तेमाल किया जा रहा है, हनी सिंह के हो या फिर दूसरे कई दूसरे स्टार हों, जब उनको घेरना शुरू किया तो उन्होंने तत्काल उस रील को डिलीट कर दिया। नमस्ते, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है। आपके साथ मैं संदीप हूँ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिव्यांशु। 10 रुपए का बिस्कुट से फेमस हुए शादाब जकाती, जो कि अब एक जाना माना नाम बन चुके हैं। कल जब उनकी गिरफ्तारी की खबर आई तो लाइव हिंदुस्तान पर आपने उससे जुड़े वीडियोस भी जरूर देखे होंगे, लेकिन हमें लगा कि इस पर और बात होनी चाहिए कि क्या वाकई शादाब ने कुछ ऐसा कर दिया दिव्यांशु कि पुलिस तक मामला पहुंच गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, उनको कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी। आपने ही वो खबर बनाई थी, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जब आपने सुना कि गिरफ्तार हो गए हैं तो आपको क्या लगा कि ये वर्थ था गिरफ्तार होना उनका? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब खबर ये आई थी कि जो एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था पुलिस के ऊपर, सबसे पहले एक बीजेपी के लोकल लीडर हैं, उनकी तरफ से कुछ लोग जाते हैं एसपी के पास, जो बाकायदा जो मेरठ के हैं, उसके बाद एसएसपी के पास भी वो नोटिस जाता है। तो वहाँ पर वे जाके कहते हैं कि अगर इस तरीके की जो कथित उनकी वल्गर वो चीज़ें वो बता रहे थे उसको, कि अगर इस तरीके का जो माहौल है वो बनाया जाएगा तो जो पहली तो चीज़ ये थी कि एक लड़की का इस्तेमाल किया गया, जो भी बच्ची है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अपने आप में। और दूसरी चीज़ ये देखिए कि पॉक्सो के अंतर्गत इस केस को वो ले जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी अपनी बेटी। हाँ, वो उनकी खुद की बेटी है, वो बाद में बताते हैं कि मेरी बेटी थी और उनके परिवार के ही लोग थे उस रील में। वीडियो में जो दिख रही है वो बेटी आप ही की? हाँ जी, मेरी बेटी और है। वो वाइफ है जो? जी जी जी। हाँ, तो वो जब पहुँचते हैं तो उनके साथ बहुत सारे लोग जाते हैं। तो एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश थी कि किसी तरीके से, मतलब मैं सोशल मीडिया पर भी इसको लेके गया था, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये कहीं न कहीं जो एक फ़ेम मिला है उसको डिफ़ेम करने की ये कोशिश है कि आखिरकार किसी तरीके से कोई कैसे वायरल हो सकता है, रातों-रात एक स्टार बन सकता है और उसके बाद कुछ तो ऐसा मिले कि हम कुछ जाकर ऐसा कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे ये चीज़ हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें कि जो रील उन्होंने बनाई थी, हम उसका कतई समर्थन नहीं करते। वो वाक़ई गलत था। जिस तरीके से एक नाबालिग बच्ची, भले ही उनकी अपनी बच्ची थी, लेकिन उस बच्ची को लेते हुए उसमें जो कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए थे, वो वाक़ई गलत थे और उन्होंने उसको हटा भी लिया और उन्होंने मानी अपनी गलती। ऐसा नहीं कि उसको जस्टिफ़ाई कर रहे थे शादाब। उन्होंने माना कि हाँ, मुझसे गलती हुई, इसको मैंने हटा लिया और उन्होंने माफ़ी भी माँगी। फिर उन्होंने कोर्ट से ज़मानत भी ली। लेकिन दिव्यांशु, सवाल यहाँ पे यही है ना कि हम, आप, हमारे तमाम जो दर्शक हैं, सब सोशल मीडिया पर हैं। सोशल मीडिया पे जिस तरह का गंद परोसा जा रहा है, माफ़ कीजिए मैं इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वाक़ई गंद ही परोसा जा रहा है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें अगर उनके बरक्स इस रील को देखा जाए, तो आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा मामला था कि जो पुलिस तक पहुँचता, कोर्ट तक पहुँचता, या समझाइश देकर भी छोड़ा जा सकता था, या चालान कर दिया जाता है, या कुछ इस तरह की चीज़ होती, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुँचा, उनको वकील लेकर आना पड़ा शादाब जकाती को। तो क्या ये वाक़ई वर्थ था? मेरा सवाल फिर से एक बार वही है। नहीं, मैंने जो देखा, क्योंकि हम तो उन चीज़ों को हम लोग लगातार देख रहे हैं। आपने गंद शब्द का इस्तेमाल किया, उससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं हालाँकि, क्योंकि जिस तरीके के कंटेंट चल रहे हैं, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर दूसरे कई जो सोशल मीडिया के ऐप हैं, और जब ये सवाल आता है कि क्या वाक़ई ऐसा कुछ उसमें था कि जिसको लेकर, तो वास्तव में तो इस तरीके का नहीं था जिस तरीके से कंटेंट और अलग चल रहे हैं। बिल्कुल। अगर उस उनको शब्द देखा जाए, भी नहीं हाँ, था बल्कि। हाँ, वो एक डबल मीनिंग आप कह सकते हैं उसको। लेकिन उसके लिए अगर इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर आपको कोर्ट तक पहुँचना पड़ता है, तो वो कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि हम जब कमेंट देख रहे हैं दर्शकों के, तो उनके हिसाब से ऐसा है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। कुछ ज़्यादा ही हो गया। और अगर ये पैमाना है तब तो फिर आपको आधे से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को जेल में डालना पड़ेगा। बिल्कुल, एक बल्कि आपको कानून बनाना पड़ सकता है कि इस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे रील्स आप नहीं बना सकते। तो वो एक पैमाना ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए बराबर हो। ऐसा नहीं कि किसी ने थोड़ा बहुत अगर डबल मीनिंग, जैसा मैं देख रहा हूँ कमेंट, उस हिसाब से जो दर्शक हैं, हालाँकि हम इसका समर्थन नहीं करते कि आप इस तरीके के कंटेंट बनाइए, बिल्कुल गलत है ये, और इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना। हालाँकि उन्होंने कंटेंट को डिलीट कर दिया जब उन्होंने देखा कि हमारे जो व्यूअर हैं, जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं इतने दिनों से, जब वही इस चीज़ के खिलाफ हैं। वो मैंने एक चीज़ और देखी, वो किसी भी धर्म के हों,
उस चीज में वो भी लोग आ रहे थे जो, हालांकि वो एक मुस्लिम है, तो मैंने देखा कि जो दूसरे मुस्लिम भी है ना, वो चाहे लड़के हों चाहे लड़की हों, सब आके कह रहे थे नहीं, ये गलत बहुत बहुत गलत है, ये बहुत गलत है जो ये अच्छी बात है। जो लोग इस तरह का कंटेंट कंज्यूम भी करते हैं, यानी उनके जो फैंस हैं, उनके जो व्यूअर्स हैं, वो खुद कह रहे थे कि शादाब भाई ने बहुत रुतबा हासिल किया, बहुत मशहूर हो गए, लेकिन ये काम उनसे गलत हो गया, ये उनको नहीं करना चाहिए था। बहरहाल एक बार फिर से उस मुद्दे पर लौटते हैं कि जिस तरीके से रातों रात फेमस हुए शादाब, कि यहाँ से दुबई में हमने देखा कि उनके कई कार्यक्रम वहाँ पर हुए, उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स का शायद ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, उनको वहाँ पे एक फ्लैट गिफ्ट में मिला, ज़मज़म ब्रदर्स की खूब चर्चा हुई। तो जैसा जो इशारा थोड़ी देर पहले आपने किया था कि क्या ये एक कोशिश थी, जो कई बार हम मज़ाक में कह भी देते हैं कि जलता है मजनू मुझसे। हाँ। तो ये क्या कोई जलन वाली बात भी है कि भई कोई रातों-रात कैसे बन गया, इसको थोड़ा औकात में लेके आओ फिर से? हाँ, बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैं सोशल मीडिया पर सबसे पहले जब ये खबर मिली हमें, तो हम कहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले हम वहीं जाते हैं कि जहाँ पर ये चीज़ परोसी गई थी, और वहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं। तो हम जब पहुँचे तो वहाँ पर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये कहीं न कहीं ऐसा भी मामला हो सकता है कि कैसे कोई रातों-रात इतना बड़ा बना सकता है। वो जो हाँ। होता है वो पच नहीं रही। हाँ, और दूसरी तरफ एक और चीज़ मैंने देखी कि उसमें बीजेपी को भी ऐड किया जा रहा था कि बीजेपी चाहती नहीं एक्चुअली में कि इस तबके से लोग ऐसे हों, तो हालाँकि क्योंकि ये इत्तेफ़ाक कह लीजिए कि जो शिकायत करने वाले हैं वो हाँ, बीजेपी से जुड़े हुए। जुड़े हुए हैं। तो वही चीज़ मैं देख रहा था कि लोगों की जो सोच है वो कहाँ तक पहुँच रही है, किस चीज़ से वो कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये तक कहना है कि चूँकि वो अगर इस समाज से ना होते तो शायद नहीं पहुँचते। मामला पहुँच इतना होता ही नहीं। खैर ये व्यूअर्स की अपनी राय है, वो लोग क्या कहते हैं इसको लेकर। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो एक चीज़ ये हो सकती थी कि आप थोड़ा समझा देते कि देखिए, आप अगर इस लेवल पर करेंगे और आप एक तरीके से अब स्टार बन चुके हैं, उस तरीके से आपकी चीज़ों को गानों में इस्तेमाल किया जा रहा है, हनी सिंह के हो या फिर दूसरे कई दूसरे स्टार हों, और कुछ क्रिकेटर्स के थ्रू भी आपकी चीज़ें देखी गई, तो कहीं न कहीं जब आपकी सराहना बनती है, तो आप एक मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू दे सकते हैं जो अच्छा हो सके। आपकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ती है आपके घर के हिसाब से। और शादाब जकाती ने जब बाइट दी मीडिया को, तो उन्होंने भी उसमें कहा कि मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ अगर लोगों को ठेस पहुँची हो। हालाँकि मैंने उस रील को उसी वक़्त डिलीट कर दिया था, जैसे ही मैंने देखा कि लोग मुझ पे ही आके वो कर रहे हैं। वो मेरे ही व्यूअर थे, जो पर्टिकुलर उनको फ़ॉलो करते थे, हर रील में उनकी तारीफ़ किया करते थे। लेकिन इस वाली रील में उन्होंने जब उनको घेरना शुरू किया, तो उन्होंने तत्काल उस रील को डिलीट कर दिया। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद अगर शिकायत पहुँचती है और कोर्ट तक मामला पहुँचता है, तो ये कहीं न कहीं निचले लेवल पर ही सॉल्व की जा सकती थी इस प्रॉब्लम को, कि आप बता सकते थे कि देखिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था इस बिल्कुल। तरह के कंटेंट। और देखिए इसमें 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा एक लाइन खींचने की ज़रूरत है। वो ये कि सबसे पहले जो उनके व्यूअर्स भी थे, जो उनके फैन्स भी थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि भई आपकी रील गलत है। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ जब उनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जब उनको ज़मानत लेनी पड़ी और उसके बाद वो जो हमने अपने चैनल पे भी जो वीडियो अपलोड किए, उसमें आप जाके देखिए, पूरे कमेंट्स पढ़ लीजिए, उसका लिंक हम दे देंगे यहाँ पे, आप देख लीजिएगा उसमें। उसमें उनका समर्थन है। बिल्कुल। उसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अति हो गई, ये इतने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ ऐसा भी उन्होंने गुनाह नहीं कर दिया कि आप कोर्ट कचहरी पुलिस करने लग जाएँ। तो इस तरह की बातें भी अब सामने आ मैं तो देखता हूँ, दर्शक भी देखते होंगे, तमाम लोग आजकल अगर मोबाइल फ़ोन है तो वो हर एक तरीके के सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग ऐसा देखते हैं कि जैसे इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो उसमें बहुत ऐसे कंटेंट पड़े हुए हैं जो कि इतने ख़राब हैं, इतनी विभत्स चीज़ें उसमें दिखाई जाती हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है कि वहाँ पर आप साफ-सफाई करिए। अगर ऐसी चीज़ों पर आपको एक्शन लेना पड़ रहा है, तो ज़रूरत वो है कि वहाँ पे पहले कार्रवाई करिए, उसके बाद, ताकि ये हो ना कि सबके खिलाफ एक जैसी, एक समानता के तरीके की चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो अगर आप एक तरफ कार्रवाई करें और दूसरी तरफ छुट्टी मार के, जिसे कहते हैं सिलेक्टिव का। हाँ, एआई वीडियो तक का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें भी क्रिएट कर दी जा रही हैं। हमने पिछले दौर में भी देखा था किस तरीके से कुछ ऐसी फ़ेम थी, हीरोइन्स थी, उनका भी इस्तेमाल किया गया था। तो ये ज़रूरत पड़ जाती है कि जब ऐसे लोग कर रहे हैं, तो दूसरों की तरफ भी मैसेज जाता है कि हाँ, ये चल सकता है। तो वो जो जिस मॉडर्निटी की बात की जा रही है, उसमें अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो ज़रूरत ये है कि आप सबके खिलाफ एक पैमाना सेट करिए कि कोई ऐसा ना करे कृत्य, और ख़ास तौर पर वो जब वो फ़ेमस हो, एक स्टार हो। हालाँकि यहाँ पर उन्होंने माफ़ी भी माँगी, अपने रील को डिलीट भी कर दिया था तत्काल, ऐसा नहीं कि वो पहले वेट कर रहे थे कि खूब वॉच हो जाए, उन लोगों तक पहुँच जाए। तो उन्होंने उससे पहले ही डिलीट कर दिया था, और उसके बावजूद उनको कोर्ट जाना पड़ा है। और जो उनके व्यूअर हैं, जो दर्शक हैं, जब हमने वीडियो अपलोड किया चैनल पर, तो वहाँ भी लोग कह रहे थे कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और क्यों हो रहा है, वो उनकी राय आप कमेंट में भी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से क्या कुछ कहा है। बिल्कुल। और यहाँ पे चलते-चलते ये भी बता दें कि अगर सिर्फ़ कानूनी पक्ष से अगर आप देखें,
वो रील अब वो डिलीट कर चुके हैं, लेकिन चूंकि वायरल है, कई जगह अपलोडेड है, अब उसको जाके आप देख सकते हैं। उसमें एक डबल मीनिंग बात और एक वो छोटी बच्ची का होना, उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिस पे लोग इतने ज़्यादा ऑफेंड हो जाएँ या इतना ज़्यादा उस पे आहत हो जाएँ लोग। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी समझ के उसको डिलीट कर दिया। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि शराब चूँकि एक बहुत ही छोटे लेवल से उठ के इतनी शोहरत उन्होंने हासिल की है, तो वो अपनी ज़िम्मेदारी अब आगे और बखूबी समझेंगे और उस हिसाब से ही कंटेंट बनाएँगे, ताकि जो उनके दर्शक हैं वो भी उसका आनंद लेते रहें। जो उनकी कॉमेडी जो टाइमिंग है, उनका जो अंदाज़ है, वो लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल। उस हिसाब से अपना कंटेंट बनाते रहेंगे, ताकि उनकी जो शोहरत है, उनकी जो लोग जितना उनको पसंद करते हैं, वो यूँ ही बरकरार रहे। आप इसको लेके क्या सोचते हैं? ज़रूर हमें बताइए। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर ज़ाहिर कीजिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। शुक्रिया।